हेलो एवरीवन। तो ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करते हैं। देखो, पार्टिकल है, इसको मास दे रखा है, रेडियस दे रखा है, उसका कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है। ठीक है, चलेगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, फाइन फाइन फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है। देख लीजिए, आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। डेटा बताता हूँ। देखिए, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन निकालना है और देखना उसने काइनेटिक एनर्जी अपन को क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, मैंने सब कुछ डेटा नीचे लिख दिया है। मास है अपने पास, रेडियस है, काइनेटिक एनर्जी। देखो, काइनेटिक एनर्जी उसने दिया है, मतलब हमें काइनेटिक एनर्जी से क्या मिल जाएगा? दिस इज वेरी ऑब्वियस, हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो 10⁻⁴ हाफ m की वैल्यू है अपने पास 10⁻², v का स्क्वायर। अब यहाँ से थोड़ा v स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको v स्क्वायर को सॉल्व कर लोगे तो आपका आई थिंक रिजल्ट आ जाएगा 16 इंटू 10⁻², विच इज इक्वल्स टू, अच्छा नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट है, सॉल्व हो सकता है ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻1 v। ये हो गया मीटर पर सेकंड। तो v की वैल्यू मिल गई, आइदर ऐसे लिख लो या फिर 0.4 मीटर पर सेकंड लिख दो। अब देखना, हमें ये जो मिला है, ये v जो मिला है, v टेंजेंशियल वेलोसिटी मिला है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि इसके पास कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। मतलब अपन को सारी चीजें टेंजेंशियल वाली दे रखी है, तो सारा डेटा टेंजेंशियल वाला ही यूज करो। ठीक है, देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये है टेंजेंशियल वेलोसिटी मिली है, और ये भी बोल रखा है कि कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उस पर लग रहा है। ठीक है, चलेगा। अब ये बताओ, इसने बोला कि हमें निकालना एक्सेलरेशन एट द एंड ऑफ सेकेंड रिवॉल्यूशन आफ्टर बिगिनिंग ऑफ द मोशन। आफ्टर बिगिनिंग ऑफ द मोशन मतलब बिगिनिंग में, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हम इसकी मान सकते हैं, जीरो मान सकते हैं, बिगिनिंग बोल रखा है तो। अच्छा, अब देखना कि एट द एंड ऑफ सेकंड रिवॉल्यूशन का मतलब, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, देखो दोनों में अंतर है, डिस्टेंस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों में अंतर है। मैं बस बोल रहा हूँ कि डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस, एक सेकंड, हाँ मैं बोल रहा हूँ बस डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, अगर वन रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर करेगा, आई थिंक ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, वो होगा 2πr। सिमिलरली अगर मैं बात करूं डिस्टेंस कवर्ड इन टू रिवॉल्यूशंस, है ना? अगर मैं बात करूं डिस्टेंस कवर इन टू रिवॉल्यूशंस, तो आई थिंक आप सब समझ गए होंगे क्या करेंगे हम। 2 × 2πr होगा, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 4πr। अच्छा, r की वैल्यू अपन को दे रखी है और हम डाल देंगे 6.4 इंटू 10⁻²। तो ये है सॉरी, तो ये है टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टू रिवॉल्यूशंस। ठीक है, डिस्टेंस भी मिल गया, वेलोसिटी भी है अपने पास, एक्सेलरेशन निकालनी है, तो क्या कर सकते हैं? सिंपली लगा दो थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, और कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो थर्ड काइनेमेटिकल के हिसाब से v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, उसने खुद बोला था इनिशियली वो स्टार्टिंग है ना, इनिशियली बोल रखा है बिगिनिंग ऑफ द मोशन, मतलब इनिशियली वेलोसिटी जीरो रहेगा। ये ठीक है, ये जीरो हो गया। 2 इंटू ए निकालना है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट अभी हमने निकाला, डिस्टेंस ये रहा, डाल दो 4π6.4 इंटू 10⁻²। चलेगा। अच्छा, v का स्क्वायर, v तो देखो ऑलरेडी अभी निकाल के रखा था, v कितना है 4.0, या फिर ऐसे डाल दो, इसकी वैल्यू ऐसे डाल दो तो बेटर रहेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो अभी बस। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो एक को अगर मैं अकेला छोड़ दूं, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 10⁻²/2 इंटू 4 इंटू पाई इंटू 6.4 इंटू 10⁻²। अब जो इसको मैं सॉल्व करूंगा, या देखो ये चीज तो आप कैलकुलेटर पे खुद भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट सॉल्व कर लेना। आपकी वैल्यू जो आ जाएगी ना, अप्रोक्सीमेटली, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली आपकी वैल्यू 0.99 ऐसा कुछ आएगा, विच इज इक्वल्स टू, अगर ऑप्शन को देखोगे, ऑप्शन में एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है इससे, तो करेक्ट आंसर इज 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन होगी। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, करेक्ट आंसर इज 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका आंसर है फाइनल। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ गया होगा। मैं आपके सामने ये ऐसे रख देता हूँ, एक बार आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।